अच्छी चीज़ है मतलब। और दूसरा जो दुष्परिणाम था वो था हिंदू फोबिया। मतलब आप ये देखो कि हिंदी मूवीज़ के अंदर 50 के दशक से भी या उसके पहले से भी आप देखो कि विलन्स जो है वो अधिकतर ब्राह्मण, ठाकुर, कोई बनिया हो गया, लाला जी को जो मतलब पैसे दे रहा हो, तो एक प्रकार से उनको हमेशा एक बहुत ही ख़राब तरीके से दिखाया गया। जो उनका पोर्ट्रेयल था वो बहुत ही नेगेटिव था। और आप ये भी देखो कि उनको क्या दिखाते थे कि कोई ठग होगा, कोई मतलब बहुत ही उसका चरित्र बहुत ही बुरा होगा, फिर भी एक बहुत बड़ा टीका लगा रहेगा उसको, वो पूजा करेगा। तो लोग क्या समझ लगे कि जो पूजा पाठ करते हैं लोग वो मतलब ख़राब होते हैं, उनका चरित्र अच्छा नहीं होता है, गुंडे होते हैं। वो उस प्रकार से दिखाया गया। यहाँ तक कि इवन जो मतलब पंडित जी जो थे, आज देखो कि एक जागते रहो जो पिक्चर थी राज कपूर की, वहाँ पे क्या दिखाते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो किसी पंडित जी के पास जाता है और बोलता है कि कल जो घोड़े के रेसेस है उसमें मुझे आप हेल्प करो, क्या रिजल्ट आएगा। तो पंडित जी उसको टिप देता है कि गैम्बलिंग का। तो एक प्रकार से ये लेकिन दिखाते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो सब ठग होते हैं। एक प्रकार से वो भावना जो है वो लोगों के अंदर डाली गई। और मतलब ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स है, सपनों का सौदागर, सन्यासी, राम तेरी गंगा मैली, तो वहाँ पे सब। और जहाँ एक तरफ जो है सो हिंदुओं की छवि बहुत ही ख़राब दिखाई जाती थी, दूसरी ओर अल्पसंख्यक, चाहे वो कोई मुस्लिम क्लेरिक हो, चाहे वो क्रिश्चियन प्रीस्ट हो, उनको हमेशा बहुत अच्छा दिखाया जाता था। अब शोले में देखो कि जो कैरेक्टर था उसका, एक ही अंगल का, मतलब बहुत ही महान मुस्लिम मौलवी जो पूरे मतलब गाँव को मार्गदर्शन देता है, और उसका बहुत ही लेकिन वो एक अच्छा रोल दिखाया बहुत। और इवन क्रिश्चियन प्रीस्ट का भी वही चक्कर है। अमर अकबर एंथोनी पिक्चर जो थी, या दोस्त जो मूवी थी, तो जहाँ एक प्रकार जो है सो हिंदुओं को ख़राब दिखाया जाता था और दूसरी ओर जो है सो मुसलमानों को या क्रिश्चियंस को बहुत ही अच्छा दिखाते थे। तो ये एक हिंदू फोबिया जो है वो चल ही रहा था अपने पिक्चर्स में। और आप देखो कि कोई मुस्लिम गुंडा होगा या सपोज़ कोई मुस्लिम क्रिमिनल होगा, उसने उसको भी किस प्रकार से दिखाएंगे कि भले ही वो मुस्लिम कोई क्रिमिनल हो, लेकिन उसकी बहुत सारी अच्छी बातें दिखाएंगे कि देखो दान दक्षिणा देता है और समाज की सेवा करता है। जबकि हिंदू गैंगस्टर जो है वो ऑल ब्लैक होगा, मतलब उसमें कोई भी अच्छी बात नहीं दिखाई जाएगी। और कॉमेडी मूवीज़ भी, हाफ टिकट वगैरह, उसमें भी काफ़ी मजाक उड़ाया। बिल्कुल, देखो ये अपनी अच्छी बात बताई, मतलब कॉमेडी मूवीज़ को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ये कोई सामाजिक पिक्चर नहीं थी। साधु और शैतान हो गया, हाफ टिकट हो गया, पड़ोसन हो गया, इन सभी पिक्चरों में जो है सो हिंदुओं को बहुत ही ख़राब दिखाया है। और आप देखो कि अमिताभ बच्चन की पिक्चर्स जो है, आज अमिताभ बच्चन जो है उसको अधिकतर ये दिखाया जाता है कि जब उसने कोई हिंदू रोल, उसकी कोई भूमिका रही हो उसमें, तो दिखाते थे कि वो कोई नास्तिक होगा, एथियस्टिक होगा, और कभी कभार भगवान से लड़ेगा, जैसे दीवार पिक्चर में जो है। लेकिन उसके बाद भी दीवार में आपको पता है स्टोरी, वो 786 बिल्ला नंबर वो रहेगा। मतलब इन द सेंस कि ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाते थे कि देखो ये हिंदू मीन्स बैड, मुस्लिम मीन्स गुड। और यहाँ तक कि आप देखो कि जिन मूवीज़ में अमिताभ बच्चन जो है उसका जो पात्र मतलब वो मुसलमान रहा हो, उसमें जैसे कूली पिक्चर जो थी, फिर उसमें दिखाते कि वो अमिताभ बच्चन जहाँ पे जब वो हिंदू थे तो एथियस्टिक होगा, कुछ उसको इतना ध्यान नहीं रहेगा हिंदू धर्म के प्रति, लेकिन जब वो मुस्लिम होगा तो उसको दिखाते एक्स्ट्रा रिलीजियस, वो हमेशा लेकिन वो इस्लाम की बात करेगा। आप अगर कूली मूवी देखो ऐसा लगेगा कि किसी कोई मस्जिद ने मूवी बनाई है, इस प्रकार से कोई बिल्कुल रिलीजियस टाइप मूवी लग रही थी कूली। तो ये एक नैरेटिव जो है वो काफ़ी मतलब हिंदू फोबिक नैरेटिव जो था वो चल रहा है 50 से लेके। एक मूवी थी बी आर चोपड़ा की आवाम। कब स्टार्ट हुआ ये? देखो 43 में IPTA जो है वो तो ठीक है, आई थिंक लेट 40s से शुरू हुआ। इस्लामिक के मुस्लिम्स बेटर हैं वो, ये राइट फ्रॉम द 50s फॉर श्योर। तो जागते रहो पिक्चर 50s की थी, अंडरवर्ल्ड के टाइम पे नहीं, अंडरवर्ल्ड तो बहुत बाद में आया। देखो ये तो बात है ही, देखो ये तो बात माननी पड़ेगी कि 50s में, 60s में और 70s में ये तो बात सही है कि एक हिंदूज़ को काफ़ी ख़राब दिखाते थे, विशेष तौर पे ब्राह्मण, ठाकुर और ये बनिया को। लेकिन साथ में ये भी तो बात थी कि उस समय मूवीज़ में भजन होते थे। एक कॉमन फीचर था मूवीज़ का कि भजन भी एक होता था मूवीज़ के अंदर, नॉट सभी मूवीज़ का लेकिन काफ़ी मूवीज़ का। बहुत सारे धार्मिक मूवीज़ भी बने थे उस समय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय भी जब IPTA का प्रवेश था
उस समय बहुत सारे हिंदू डायरेक्टर्स भी वहाँ पे थे, फिल्म मेकर्स, जिनकी ग्राउंडिंग अपने कल्चर में थी। जैसे मनोज कुमार को ले लीजिए, मनोज कुमार ने बहुत ही बढ़िया मूवीज़ बनाई, शहीद हो गया, उपकार हो गया, पूर्व पश्चिम हो गया, जिसमें भारतीय संस्कृति को पूरा दर्शाया उन्होंने, मतलब बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई थी। और साथ में राजश्री प्रोडक्शंस जो है, उनकी मूवीज़ भी हमेशा कल्चरल रूटेड थी उनकी मूवीज़। या उसके बाद आप वी शांताराम को ले लीजिए, उसने भी काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई, सामाजिक मूवीज़, उसमें कभी भी उसने हिंदुओं की आलोचना नहीं की। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो मतलब ये है कि हालांकि IPTA का एक क्योंकि उनके पास पैसा था, उनके पास बहुत सपोर्ट सिस्टम था, इको सिस्टम था पूरा, तो ऑब्वियसली वो हायर पेडेस्टल पे थे, मतलब उनको और चांस था वगैरह, उनकी मूवीज़ अधिक बनती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो राष्ट्र विचारधारा के थे उनकी मूवीज़ नहीं बनती थी, उनकी मूवीज़ भी बनती थी। बट ये सब बातें जो है वो बिल्कुल 80s से कम होना शुरू हो गया, और 90s के बाद जब ये अंडरवर्ल्ड का पैसा आया दुबई से, तब तो पूरा नेग्लिजिबल हो गया। आज आप देखो कि 90 के दशक के बाद आज तक ऐसे बहुत कम मूवीज़ आपको मिलेगी, मेन स्ट्रीम मूवीज़, जहाँ पे कोई भजन वगैरह होता होगा, बहुत ही कम आप